स्वीप को लेकर के बताना चाहूँगा। इसकी शुरुआत जब हुई थी 2013 में, पहली बार मेरा परिचय हुआ था जब मैं एसडीएम चोटन था। पहली बार स्वीप को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग ने इनोवेशन किया था। इसका उद्देश्य था कि विश्व में भारत चूंकि सबसे बड़ा व्यावहारिक और परिपक्व लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवित रखने के लिए, मजबूत करने के लिए कुछ इनोवेशन आवश्यक थे विश्व की परिदृश्य में। क्योंकि जो अन्य देश हैं जहां लोकतंत्र प्रारंभ हुआ था लेकिन धीरे धीरे कमजोर हुआ, कारण ये था कि जिस प्रकार से भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था हुई, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई और जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग ने अपने कार्यों का निर्वहन किया, दायित्वों का निर्वहन किया, भारत का लोकतंत्र मजबूत होता चला गया। लेकिन विश्व के अन्य देशों में लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ, कारण वहां ऐसी संस्था नहीं थी। लेकिन जब वैश्विक परिदृश्य में जो माहौल देखा गया, उसी को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने तय किया, अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, व्यावहारिक बनाना है और सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी है, तो ऐसा कुछ किया जाए ताकि निर्वाचन को लेकर के इस प्रकार का माहौल बनाया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए कि जो व्यक्ति 18 साल का हो जाता है वो मतदाता बने और जब मतदाता बन जाता है, जिसका नाम मतदाता सूची में आ जाता है, वो निर्वाचन के समय अपना मतदान करे। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जब चुनाव व्यवस्था की बात करेंगे तो चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे लोकसभा सदस्यों का चुनाव हो, चाहे विधानसभा सदस्यों का चुनाव हो, ये सब करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग एक केंद्रीय संस्था के रूप में काम करती है। इसी प्रकार से उसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में विधानसभाओं के चुनाव, लोकसभाओं के चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रत्येक राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एक अधिकारी अपॉइंट होता है और उसके निर्देशन में प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में एक अधिकारी काम करता है। राज्यों में जो पंचायत राज चुनाव, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है, उसका अलग क्षेत्राधिकार, अलग कार्य प्रणाली होती है। आज अपन एकत्र हुए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अधिकाधिक मतदान हो, जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाए वो मतदान करने से वंचित नहीं रहे। इसी के लिए हमारे जिले में स्वीप गतिविधियों को बिल्कुल संचालित किया जा रहा है। इसको लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा जयपुर में 2 बार मीटिंग का आयोजन किया जा चुका है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए 2018 में, तब राज्य का औसत निर्वाचन जो वोटर टर्नआउट था वो 74.64% था। लेकिन हमारे जिले का जो वोटर टर्नआउट परसेंट था वो राज्य के औसत से नीचा था, यानी 73.73 था। इस औसत मतदान को बढ़ाने के लिए और राज्य के औसत से ज्यादा बढ़ाने के लिए एक मिशन टारगेट तय किया गया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। इसका नाम दिया गया मिशन 75, यानी राज्य में हमारा औसत जो मतदान है, मतदाता प्रतिशत है, वो 75 से बिलो नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर के हमने ये तय किया है माननीय जिला कलेक्टर महोदय की आज्ञा से, इनके निर्देशों से, जो कि जिले के मालिक हैं, चुनाव को लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी हैं। इन्होंने तय किया है कि स्टेट में सीकर का वीटीआर 80% से कम नहीं हो, यानी राज्य में सर्वाधिक वीटीआर सीकर का होना चाहिए। इसको लेकर के हम कृतसंकल्प हैं, कृतज्ञ हैं और हमारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जब से हमने स्वीप की गतिविधियां प्रारंभ करी हैं, हमने हर क्षेत्र में, हर इलाके में, हर संस्थान में, हर गांव गली में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा निर्वाचन आयोग के निर्देशों से ऐसा नहीं है कि खाली अपनी गतिविधि कर रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पे, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने जिले में 2051 मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पे बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स बने हुए हैं। इसी प्रकार से जिले की जो कॉलेज हैं उसमें वोटर लिटरेसी, इलेक्शन लिटरेसी क्लब बने हुए हैं। इन सब का उद्देश्य क्या है कि जहां जहां ऐसे बच्चे या बच्चियां अध्ययनरत हैं जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है या 16 से ऊपर है, या जो अवेयर है चुनाव को लेकर के, वैसा माहौल बनाए कि जिनकी आयु 1 अक्टूबर 23 को 18 वर्ष होने जा रही है वो मतदाता सूची में नाम लिखाएं। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि प्रत्येक चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ईसीआई के निर्देशों से एक स्पेशल समरी रिवीजन कार्यक्रम चलाते हैं। उसका उद्देश्य होता है, अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा होता है और वो 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला होता है तो अपना नाम जुड़वा ले। इसके लिए बताना चाहूंगा कि इसमें फॉर्म नंबर दिए जाते हैं। फॉर्म नंबर 6 नाम जुड़ाने के लिए, फॉर्म नंबर 7 नाम काटने के लिए
और फॉर्म 8 एंड 8 के ये नाम परिवर्तन करने के लिए या जगह ट्रांसफर करने के लिए ये जानकारी दी जा रही है। या आपका नाम हो सकता है मतदाता सूची में होगा, लेकिन आपके आस पड़ोस में, परिवार में, रिश्तेदारी में, जानकारी में अगर किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है तो आप बताएं। प्रत्येक बूथ पे बूथ लेवल अधिकारी होता है, बीएलओ होता है, वो घर घर जाता है, प्रत्येक घर का सर्वे करता है। अगर किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है तो फॉर्म नंबर 6 भरें और नाम कटवाएं। साथ में यह व्यवस्था दी गई है। बहुत बार होता है कि व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाता है, अन्यत्र चला जाता है या एक्सपायर हो जाता है, वो नहीं रहता, अन्य जगह चला जाता है, उसका नाम मतदाता सूची से हटना चाहिए क्योंकि वो नाम निरर्थक होता है। इसके लिए फॉर्म नंबर 7 भरा जाता है। ये सारी व्यवस्था इसलिए की गई कि प्रत्येक व्यक्ति का नाम आ जाए, उसका नाम जुड़ जाए। साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि आईटी का जमाना है, इंटरनेट का प्रयोग अपन सभी लोग करते हैं। तो ईसीआई ने बहुत प्रयास किया है, बहुत सारे ऐप जनरेट किए हैं और सभी की जानकारी में भी है। ईसीआई के माध्यम से जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसका उद्देश्य यह है कि आईटी का प्रयोग करते हुए व्यक्ति बहुत कम परेशानी का सामना करते हुए अपने घर बैठे आईटी के माध्यम से नाम जुड़ाएं और निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त करें। मैं बताना चाहूंगा, पहला ऐप है VHA, वोटर हेल्पलाइन ऐप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी इसके बारे में जानकारी भी रखते हैं, लेकिन जो कोई जानकारी नहीं रखता है या इसकी ओर ध्यान नहीं देता है उसका बता सकते हैं, क्योंकि आज सभी के पास एंड्रॉइड फोन है। बिना फोन कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, सभी लोग फोन का यूज करते हैं। तो आप उनको थोड़ा इशारा करेंगे, बताएंगे तो ऐप को डाउनलोड कर सकता है और वो घर बैठे अपना नाम जुड़ा सकता है। इसी तरह से कोई विशेष योग्यजन है, दिव्यांग, उसको भी सुविधा दी गई है। सक्षम ऐप के माध्यम से विशेष योग्यजन अपनी जानकारी ले सकता है और निर्वाचन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से जो ईसीआई ऐप है उसमें आप देखेंगे पूरी जानकारी, भारत निर्वाचन आयोग की तमाम जानकारियां, चुनावी गतिविधियों को लेकर के जानकारियां सारी उसके अंदर दी हुई होती हैं। तो आप अधिकाधिक इसका प्रचार प्रसार करें और आपके आस पड़ोस में जिसका भी नाम नहीं है उसका नाम जुड़ाने के लिए प्रेरित करें। और ये विशेष जो रिवीजन चला है इसमें ऐसा कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहे जिसका नाम जुड़ा हुआ नहीं हो। अब मैं ये कहना चाहूंगा, आने वाले चुनाव में आप किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए क्योंकि आप यहाँ अध्ययनरत हैं, आपका नाम अगर नहीं है तो पहले अपना नाम जुड़ाएं। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा बार बार VC में कहा जाता है कि प्रत्येक कॉलेज में जो उसका प्रिंसिपल है या डायरेक्टर है वो ये प्रयास करे कि उसके इंस्टीट्यूट में कोई भी व्यक्ति ऐसा लड़का नहीं हो, लड़की नहीं हो जिसका नाम मतदाता सूची में जुड़ा हुआ नहीं हो, अगर वो 18 साल की आयु पूरी कर लेता है। तो सबसे पहले यहाँ मैं कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है तो सबसे पहले सबका नाम जुड़ाएं। एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि हमारे संस्थान में सभी का नाम जुड़ चुका है। इसके बाद जब आप घर जाएं या अपने यार दोस्तों में या मुलाकात में या रिश्तेदारी में अगर आपको लगता है कि किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है तो आप प्रचार प्रसार करें और आने वाले चुनाव में मतदान करने के अधिकारी प्रेरित करें, ताकि राज्य का जो, अपने जिले का जो मतदान प्रतिशत VTR है वो अधिकाधिक हो और अपन चुनाव में जो स्वीप की गतिविधि है हमें सफलता मिले और राज्य निर्वाचन आयोग को पता लगे कि हाँ, सिक्का जिले में बहुत अच्छा काम हुआ है। वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी के सानिध्य